प्रेज़ लॉर्ड। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं स्वागत करता हूं आप सभी को इस नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे लिए प्रेयर करें। आप लोगों की प्रेयर हमको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस चैनल पर हम परमेश्वर की वचन डालने वाले हैं और बहुत से ऐसे मेरे भाई और बहनें हैं जो परमेश्वर को जानते तो हैं लेकिन परमेश्वर को भूल गए हैं। वह कैसे परमेश्वर के पास लौट आए। और ऐसे भी भाई और बहनें हैं जो अभी तक परमेश्वर को, हमारे यीशु मसीह उद्धारकर्ता को भी नहीं जाना है। तो ऐसे लोगों को बहुत मदद होगी इस चैनल के द्वारा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो कुछ भी यहाँ पर वीडियो डाला जाएगा प्लीज़ शेयर करने के लिए हमारे मदद करें। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला राजाओं 21:20 से लेके हम शुरू करते हैं। जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा और अहाब के घर के एक एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इज़राइल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। फिर 24 आयत में लिखा है, अहाब का जो कोई नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर बात हो रही है राजा अहाब की। अगर आप राजा अहाब के बारे में नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप बड़े ध्यान से सुनिए। राजा अहाब जब इज़राइल पर राज्य करने लगा तब वह शादी करता है इजाबेल को, और इजाबेल की बातें मानकर बहुत से लोगों को बाल देवता के पीछे चलने के लिए भरमाता है, और यहाँ तक कि अपने घर तक ले आया उस बाल देवता को बलिदान चढ़ाने के लिए वह वेदी अपने घर पर ही बना लिया। तब परमेश्वर की यह वचन अहाब के पास पहुंचता है, अगर राजा अहाब मन नहीं फिराएगा तो ये विपत्ति उसके पास पड़ने वाली है। जो अभी मैंने पढ़ा उसकी जिंदगी में ये सब घटनाएं होने वाली है। अगर ये व्यक्ति परमेश्वर के पास नहीं आएगा तो तब वह घबराता है। इस एलिया को बातें सुनकर, एलिया ने जो कुछ भी उसको कहा, ये बातें सुनकर वह क्या करता है अब जानते हैं। पहला राजाओं उसका 21:27 से लेके हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्रों फाड़े और अपने देह पर टाट लेपट कर उपवास करने और टाट ही ओढ़े फड़े रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। सुनिए मेरे भाई और बहनों, इस बात को सुनने के बाद अहाब राजा ने क्या किया, वो उपवास करने लगा और परमेश्वर के सामने नम्र बनने के लिए कोशिश किया, और नम्र होने के लिए वो परमेश्वर के पास गया। और इसका गवाह एलिया नबी को परमेश्वर देते हैं। 28वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। वाह मेरे भाई और बहनों, अहाब ने इस बात को जान लिया था कि उसके साथ बुरा होने वाला है, क्योंकि वह परमेश्वर के विरुद्ध गलत किया है। वह अपना मन फिराया और परमेश्वर के पास नम्र बनने के लिए उपवास किया, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर ना डालूंगा। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को इस संदेश के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि हमारी जिंदगी में अगर हम गलत काम करते हैं तो परमेश्वर किसी ना किसी को भेजता है ताकि हम अपने मन परमेश्वर के प्रति लौटाएं, अपना मन परमेश्वर को दे दें। क्योंकि हम बाइबल में से पूरी बाइबल को जब पढ़ते हैं तब हर एक व्यक्ति जो गलत काम करता है परमेश्वर उसको संदेश जरूर भेजता है कि वह लौट आए। अगर जो नहीं लौटता, परमेश्वर के पास नहीं आता, उसके साथ जो कुछ भी परमेश्वर कहते हैं उसके साथ वो घटनाएं जरूर घटेगी और होती भी हैं। अगर आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं, अभी भी आप पाप में है, गुनाहों में है, परमेश्वर के दृष्टि में वो काम कर रहे हैं जो कि गलत है, और राजा अहाब ने भी वो काम करने लगा था जो परमेश्वर की दृष्टि में तो गलत तो है, लेकिन उनके पुरखाओं ने भी नहीं किया था और बहुत से इजरायलियों को गुमराह किया था उसके पीछे चलने के लिए। अगर आपके द्वारा
आप जो गलत कर रहे हैं, आपके द्वारा अगर कोई भी गलत काम करने के लिए प्रेरित होता है तो सुनिए मेरे भाई और बहनों, आपके द्वारा जो कोई भी गलत काम करने के लिए प्रेरित होता है तो आप उसको करवाते हैं कि गलत करें। तो इसीलिए अगर आप मन फिराएंगे इस वचन को सुनने के बाद, तब परमेश्वर कहते हैं आपको जो कुछ भी विपत्ति आने वाली है, अगर आप गलत करके अनंत दंड उस अग्नि में पड़ने वाले थे, उस अग्नि से परमेश्वर बचाने के लिए अभी तैयार हैं। अभी इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके हृदय को बदलना चाहता है। अभी वह इंतजार कर रहा है कि आप परमेश्वर के पास लौट आए, नहीं तो वरना अनंत दंड जो जिंदगी भर नरक के आग में डाले जाएंगे। इस वचन सुने जाने के कारण प्रभु हम सभी को आशीषित करें। और अगली वीडियो में मिलेंगे। सबको जय मसीह की।